Sugandh Limited issued 60,000 shares of rupees 10 each at a premium of 2 per shares payable 3 on application, 5 including premium on allotment and the balance on first and final call. एप्लीकेशन वो रिसीव 92,000 जबकि इशू हमने कितना किया था बेटा और रिसीव कितना हुआ है 92,000 ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया. द डायरेक्टर रिजॉल्व टू अलॉट, डायरेक्टर ने खुद ही अलॉट करने के लिए जो रेशियोज थे जैसे मेंटेन करना था वो करा कि एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किए थे 40,000 के लिए, एप्लीकेंट्स मतलब जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेंट जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे उनको कितने दिए गए 30,000. ये प्रोराटा है ना. एप्लीकेंट जिन्होंने अप्लाई किया था कितने के लिए उसको कितने दिए गए, और एप्लीकेंट जिसने अप्लाई किया था 2,000 उसको कितने दिए गए, नील दिया गया. ये बात समझ में आई. अच्छा, इतना पार्ट तो हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वहां पे सीख लिया था कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि एक्स्ट्रा जो पैसा होता है बेटा कहाँ जाता है, वो भाई 40,000 के बदले में कितना दिया गया 30, तो जो 20,000 एक्स्ट्रा आ रहा है ये कहाँ जाएगा अलॉटमेंट में. कहाँ जाएगा अलॉटमेंट में. इसका 50 के बदले में 30, यहाँ से भी कितने शेयर्स एक्स्ट्रा हैं, ये भी एक्स्ट्रा पैसा कहाँ चला जाएगा अलॉटमेंट में. लेकिन जिसके 2,000 के बदले में 0 दिए गए उसका पैसा कहाँ जाएगा बेटा, उसका बैंक से रिफंड कर दिया जाएगा. अब क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान देते हैं. कहते हैं मोहन हु हैड अप्लाइड 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1, ये इसके साथ ही है बेटा. मोहन हु हैड अप्लाइड 800 शेयर्स इन कैटेगरी, कह रहा मोहन जो कैटेगरी 1 में आ रहा है उसने अप्लाई कितना किया है, एंड सोहन हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी 2 वो सेकंड कैटेगरी में है. ये दोनों बंदे फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, और ये दोनों बंदे जो हैं अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे रहे हैं. तो आप हमें ये बताइए अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं मिले. इसके लिए वही जो वर्किंग नोट मैंने आपको बताया है उस हिसाब से वर्किंग नोट बनाएंगे. इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं बोला है, लेकिन हम बेटा इसमें जर्नल एंट्री भी करेंगे, वर्किंग नोट भी बनाएंगे. तो सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री पे आते हैं, फिर मैं आपको इसके वर्किंग नोट पे लेके चलता हूँ. आपको क्लियर है जी. पहले ये मालूम करना पड़ेगा इसमें कि मोहन, चलिए पहले जर्नल एंट्री करते हैं फिर बात करेंगे. 40,000 के बदले में कितना दिया गया बेटा सेकंड कैटेगरी में, सर 50,000 के बदले में 30,000, और गुरुजी थर्ड कैटेगरी जो है वहाँ पे 2,000 के बदले में कुछ भी नहीं दिया गया. तो ओवरऑल कितने शेयर्स अलॉट किए गए 60,000, और कितने सब्सक्राइब्ड हुए थे 92,000, यानी पब्लिक ने 92 अप्लाई किया था, आया है कितना 60,000. तो हम सबसे पहले इसमें एक जर्नल एंट्री, जो कि क्वेश्चन ने नहीं बोला लेकिन एडिशनल हम लोग सीख रहे हैं, तो एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे बेटा. और एप्लीकेशन की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, इधर देखिएगा बेटा, नोट करना बंद कर दीजिए. अब आपका ध्यान इधर होना चाहिए प्लीज. शेयर कैपिटल, लेकिन ये प्रोराटा का केस आपको दिख रहा है, ये प्रोराटा है कि नहीं है. जहां पे शेयर्स प्रोपोर्शन में दिया जाए वो प्रोराटा का केस है बेटा. तो प्रोराटा के केस में क्या इसका पैसा रिफंड हो रहा है या एडजस्ट हो रहा है, किसमें. तो बेटा यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा फिर, टू शेयर अलॉटमेंट भी लिखना पड़ेगा. इसमें भी जो एक्स्ट्रा आया वो कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट में ही जाएगा. और इसमें जो ये रिफंड हो रहा है इसलिए इसकी एंट्री में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट. ये बात मैं आपको कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी समझा चुका था. इतनी बात समझ में आ गई सर. अब इसकी वैल्यू को आप सीखिएगा अच्छे से. इधर देखिए बेटा, एप्लीकेशन जो है हमारे पास वो किसके हिसाब से आया होगा, 92,000 के हिसाब से या 60,000 के हिसाब से, 92,000 के हिसाब से. अब ये 92,000 के हिसाब से आया होगा तो बेटा आपको ये तो पता ही है ना कि क्वेश्चन में एप्लीकेशन जो है क्वेश्चन में गिवन है वो 2 रुपये का है या 3 का है सर, 3 का है. अलॉटमेंट जो है बेटा वो 5 का है, और फाइनल कॉल जो फर्स्ट एंड फाइनल है वो आपको पता करना है, क्योंकि ये जो है बेटा ये है 3 + 2, 2 रुपये प्रीमियम था, तो यहाँ पे बैलेंस क्या आएगा 4 आएगा. अब मुझे ये बात बताइए कि एप्लीकेशन पे जो 92,000 शेयर्स के पैसे आएंगे वो 3 के हिसाब से 5, 4 किसके हिसाब से, वेरी गुड, क्लियर है सर.
तो जो ये क्रेडिट होता है वही हम यहाँ पे डेबिट करते हैं, तो ये भी 92,000 इंटू का, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। शेयर कैपिटल में क्या लिखते बता दो आप। शेयर कैपिटल में जो अलॉटेड शेयर था ना उससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते, अलॉटेड शेयर से ज्यादा। तो बताइए अलॉटेड कितना है, अलॉटेड शेयर्स N2 का 3। बेटा अलॉटमेंट में क्या जाएगा, जिसके बदले में आपने शेयर्स नहीं दिए, जिसको एडजस्ट करने के लिए रख लिया पैसा, वो अलॉटमेंट में चला जाएगा। 40 के बदले में आप 30 दे रहे हैं, यहाँ से कितना बच गया, 50 के बदले में 30, तो 20,000 शेयर्स के पैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गए, 10,000 के यहाँ आ गए, तो टोटल 30,000 शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा हैं, और वो भी कितना करके, 3 रुपये करके। बैंक की बात करूं तो कितने से आपने वापस कर दिया, 2,000 इंटू का 3। ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें बताइए। आप बता सकते हैं ये अलॉटमेंट का पैसा कहाँ से निकाला हमने, बेटा ये जो डिफरेंस आ रहा है वो अलॉटमेंट का पैसा ही, ऐसे नहीं लेना 92 माइनस 60, ये नहीं है, हमने ऊपर से देखा है 40 के बदले में 30, 50 के बदले में 30, जो एक्स्ट्रा आया है वो अलॉटमेंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है सर, कर दीजिए। अब वैल्यू पे आते हैं सर, ये आया 6, बताइए यही आ रहा है क्या, चेक कर लीजिए आप ज़रा। बेटा यहाँ पे भी लिखता हूँ यही वैल्यू, यहाँ पे बताइए 1 लाख, यहाँ पे बेटा, और यहाँ पे बेटा, कोई प्रॉब्लम। एंट्री डेबिट क्रेडिट आप मैच करके देखो, दोनों वैल्यू टोटल में भी सही है कि नहीं है समझ में आई बात यहाँ पे। अब आते हैं बेटा इसके बाद ना कि मान लिए सर ये तो एंट्री हो गई, क्लियर है या नहीं है। बताइए अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या होती है, बता सकते हैं आप, अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू, बेटा इस क्वेश्चन में प्रीमियम है तो वो भी तो आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बताओ बेटा नंबर ऑफ शेयर्स बोलो कितना, 92,000 के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे या 60,000 के हिसाब से, 60,000 इंटू का कितना, यहाँ पे भी कितना बेटा 60,000 इंटू का 3, और यहाँ पे 60,000 इंटू का 2। क्लियर है ये बात, कोई डाउट तो नहीं। देखो जो कहानी में चीज़ें आएंगी वो यहाँ से आती हैं। ये आया भी 30,000, ये आया नहीं 3 लाख, ये आया बेटा 1,80,000, और ये बताइए 1,20,000। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। चलिए अब ये अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री बता सकते हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अच्छा बेटा अगर कोई बंदा पैसा ना दे तो उसको किस नाम से लिखते हैं, याद है आपको, किस नाम से बेटा, वो कॉल्स इन एरियर्स कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में डेबिट में, बोलो, यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। क्लियर है जी, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से कहानी स्टार्ट है। क्वेश्चन ने आपसे बोला कि एक मोहन है और एक सोहन है, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो भाई अलॉटमेंट पे टोटल पैसा आपने कितना मांगा है ये बोलो, बोलिए बेटा, इधर देखना बेटा कितना। इस 3 लाख में एक तो मोहन ने नहीं दिए, दूसरा किसने नहीं दिया बेटा, सोहन ने नहीं दिया, और बताओ कोई और भी पैसा ऐसा है जो नहीं मिलेगा। बेटा ये जो अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन के टाइम पे ही बहुत सारे लोगों ने 30,000 शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा दे दिए थे, जो टोटल अमाउंट कितना था, क्या ये दोबारा अलॉटमेंट पे पैसे देंगे। हमने एप्लीकेशन पे उसके पैसे रख लिए थे, क्या कह के रखे थे हमने कि भाई हम आपका पैसा आगे चल के क्या करेंगे। तो बताइए 90,000 एक्स्ट्रा आ चुका है कि नहीं आ चुका है, बोलो बेटा आया है, तो वो 90,000 फिर से मिलेगा, तो बेटा वो 90,000 भी हमें नहीं मिलेगा। बताइए टोटल हमें कितना मांगा हमने बेटा, इधर ध्यान देना, कितना मांगा, जिसमें से हमने कितना ऑलरेडी मिल चुका है, ऑलरेडी मिल चुका है ना। और बताओ किसने नहीं दिया, मोहन ने और सोहन ने नहीं दिया। बस उसका मालूम कर लेंगे वर्किंग नोट से कि मोहन ने कितना नहीं दिया, सोहन ने कितना नहीं दिया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हमें सिर्फ क्या मालूम करना है, मोहन और सोहन ने।
समझ में आई बात? अच्छा, क्वेश्चन ने आपको पूरी जर्नल एंट्री नहीं बोली थी, क्वेश्चन ने सिर्फ ये बोला था बताओ अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट कितना आएगा निकाल के, जब मोहन सोहन का माइनस कर दो अमाउंट बताओ, लेकिन हमने एंट्री भी साथ में सीख ली। इतना क्लियर है आपको? तो हम आते हैं कि मोहन ने कितना पैसा नहीं दिया है और सोहन ने कितना नहीं दिया, उसी को कॉल्स इन एरियर्स बोलेंगे। ये हमें निकालना है मेन चीज। बताइए यहां तक समझ में आया आपको? कोई डाउट है किसी का? क्लियर है? वर्किंग नोट। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपके सामने मोहन के बारे में, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं मोहन के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है बताता हूं आपको। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय मोहन 800। देखिए बेटा, मोहन हु हैड अप्लाइड कितना बेटा? अच्छा एक बात बताइए, मोहन ने 800 शेयर अप्लाई किए थे, मुझे ये पता करना है कि इसने अलॉटमेंट कितना नहीं दिया, तो सिर्फ अप्लाई से मालूम चलेगा या अलॉटेड में मालूम होना चाहिए? बोलो। तो बेटा अलॉटेड के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे? बोलो ये, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड अलॉटेड टू। बेटा नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था जब अलॉटेड आपको निकालना हो तो उस कैटेगरी का टोटल अलॉटेड ऊपर रख दीजिए और टोटल अप्लाइड। ये मोहन जो है किस कैटेगरी में आ रहा है बेटा? फर्स्ट कैटेगरी में। ये अप्लाइड है ना, और ये क्या है? आप निकाल क्या रहे हो? तो यहां पे क्या रखना है? अलॉटेड। क्या रखना है? अलॉटेड रखना है। और नीचे क्या रखना है? तो बताइए अलॉटेड कितना है बेटा? बेटा इधर ध्यान दो, कितना रखूं यहाँ पे? और अप्लाइड, देखिए मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, वहां पे समझ में आ गया था। ये क्लियर है ना कि 40 के बदले में 30, तो 800 के बदले में कितना? तो इसका मतलब है कि मोहन के पास 600 शेयर अलॉटेड के थे, जो उसने अप्लाई कितना किया था? अब आते हैं वर्किंग नोट पे। लैंग्वेज हम बाद में लिखेंगे, लेकिन कहानी की बात करते हैं। बताओ मोहन ने एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा कि नहीं दिया होगा? सर मोहन ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, किसके हिसाब से? 600 के 800 के हिसाब से? कितना? 800 इंटू एप्लीकेशन कितने का है? 3 का है एप्लीकेशन। तो बेटा ये कितना आया? बताइए इसके पास कितना ड्यू होना चाहिए था? 600 इंटू का, भाई एप्लीकेशन पे उसने अप्लाई किया 800 इंटू 3, जबकि उसको कंपनी ने शेयर्स कितने दिए? तो 600 इंटू 3 बनते थे 1800, तो उसने बंदे ने 600 एक्सेस दिया कि नहीं दिया? दिया ना। अब मैं लैंग्वेज पे आता हूँ बेटा। इसकी लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे हम लोग एप्लीकेशन मनी पेड बाय मोहन, और यहां लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन मोहन। ठीक है जी। यहां पे कितना आया एक्सेस? इसे क्या बोलूं मैं? एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेड बाय। सही बात है ये। अब बताइए मोहन का मुझे अलॉटमेंट मालूम करना है बेटा। अलॉटमेंट बताइए मोहन को किस हिसाब से मांगना चाहिए थे? 600 के हिसाब से या 800 के हिसाब से? 600 इंटू का 352 क्या बेटा? अलॉटमेंट हमारा कितने का है? तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा कितना सर? 3000। कितना आया? जिसमें से इसने ऑलरेडी कितना दे रखा है? 600 ऑलरेडी दे रखा है बेटा, तो कितना? तो ये कितना आया? 1800। कितना आया? अच्छा 600, सॉरी कितना? यहाँ पे क्या आएगा बेटा? चलिए इसको लिखते हैं बेटा। ये समझ में आया? बताइए अलॉटमेंट हम कितना मांगेंगे? अलॉटमेंट
मनी ड्यू ऑन मोहन। ठीक है जी। अब यहां लिखेंगे सर लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। बात समझ में आ रही है आपको? भाई सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि जिस बंदे ने डिफॉल्ट किया है उस बंदे ने अप्लाई कितना किया, अलॉटेड कितना किया, सबसे पहला काम। जब ये दो मालूम चल जाती है, मालूम करेंगे कि उस बंदे ने क्या एप्लीकेशन पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया था, उसके लिए हमें मालूम करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन पे उसका पैसा कितना उसने पे किया और कितना उस पर ड्यू था। हमें एक्स्ट्रा मालूम चल चुका है। फिर हम पता करेंगे अलॉटमेंट में उसका हिसाब क्या बन रहा है। तो अलॉटमेंट में हमने देखा कि 600 के हिसाब से 5 रुपीज़ के हिसाब से 3000 देने थे, जिसमें ऑलरेडी वो 600 दे चुका था। तो 2400 उसने अलॉटमेंट पे नहीं दिए। अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाई मोहन ने बेटा इसने कितना पैसा नहीं दिया, 2400 नहीं दिए। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से एक और बंदा है, उसका क्या नाम है, सोहन ने भी नहीं दिए, और सेम प्रोसेस इसके लिए भी फॉलो करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे सोहन का ऑलरेडी हमें क्या गिवन है, तो हमें इसका क्या मालूम करना पड़ेगा, अप्लाइड। बिना अप्लाइड अलॉटेड के हम कैसे पता कर सकते हैं कि उसका एडवांस क्या था? भाई हमेशा अगर कोई डिफॉल्ट करेगा तो पहले आपको अप्लाइड और उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, अलॉटेड निकालना पड़ेगा। तो अब हम इसी को करेंगे। दूसरे बंदे का क्या नाम है बेटा, सोहन। सबसे पहले इसका जो गिवन है वो लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू, और वो कितना है बेटा 600। अब मुझे मालूम करना है इसमें नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाई, भाई अप्लाइड पता करना है। पहले ये मालूम कर लो कि सोहन कौन सी कैटेगरी में आता है। सेकंड कैटेगरी के क्या हाल थे बताओ, 50 के बदले में कितना दिया गया था। तो भाई अगर इस पे 6 है, मुझे क्या निकालना है, अप्लाइड। क्या निकालना है बेटा, तो यहाँ पे क्या रखूं, टोटल अप्लाइड। इस कैटेगरी का टोटल अप्लाइड कितना है, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा मेरे को 50,000 डिवाइडेड बाई 30। अच्छा आप यहाँ पे 5:3 भी, यानी 5/3 भी लिख सकते हैं। पूरा 50 है 30 है लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा। तो इसका मतलब सोहन के पास कितने शेयर्स, कितने अप्लाई किए थे सोहन ने, 1000 शेयर्स। समझ में आई बात? अब इसका क्या निकालना है बताइए। फिर से एप्लीकेशन ड्यू बाकी सारी चीज़ें करेंगे। तो चलिए उसको कर ले। सबसे पहले यहाँ पे हम फिर से मालूम करेंगे बेटा, एप्लीकेशन मनी पेड बाई, क्या नाम है, सोहन। कितने शेयर्स थे इसके पास, और एप्लीकेशन कितने का था, टोटल कितना हुआ। अब बेटा एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन सोहन कितने शेयर, बेटा इधर जाए प्लीज, 600 इंटू का 3 कितना, बताइए एक्सेस कितना, क्या लिखेंगे आप इसे, एक्सेस एप्लीकेशन पेड बाई सोहन। अब इसके बाद हम आते हैं अलॉटमेंट पता करते हैं। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, अच्छा जी बताइए कितने शेयर्स, 600 इंटू का 5 बोले तो। अब जो इसने एक्सेस दे रखा था उसे हम माइनस कर देते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेड, बोलिए कितना, कितना है बेटा।
1800 इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, पे किए नहीं किए, अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाई सोहन। बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए प्रोसेस लंबा है, इस क्वेश्चन में आपको दे दिया गया, एग्जाम में इतना पूछा भी नहीं गया था एंट्री वेंट्री, मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा बताया है, ये समझ में आ गई बात। इसने कितने पैसे नहीं दिए, 1800, ये सोहन है, ठीक है। और ये बात करो, इसकी बात करो, इसने 2400 नहीं दिए। चलिए जी बताइए इसका, मोहन ने कितने नहीं दिए थे, सोहन ने, अच्छा इन दोनों को टोटल कर सकते, बताओ कितना आएगा, 2400 1800, तो बेटा ये 42 कॉल्स इन एरियर्स भी तो कहलाएगा। अच्छा 3 लाख में से 2400 मोहन ने नहीं दिए, सोहन ने 1800 नहीं दिए और 90,000 ऑलरेडी मिल चुके थे। तो आप मुझे इसको माइनस करके वैल्यू बता दो, माइनस करके वैल्यू बताइए आप। 2,05,800 और इन सब का टोटल करके आप यहाँ लिख सकते हैं, ये आएगा जी 2,90,000। दो लाख 10,000 नहीं आएगा, कितना आएगा, 2,10,000। ठीक है सर, थोड़ा लंबा हो गया ना। चलिए अब देखिए एग्जाम जो क्वेश्चन में था उन्होंने सिर्फ ये पूछा था ये वैल्यू बताओ। अब ये वैल्यू यार हमने निकालने के लिए मेहनत तो उतनी ही करनी थी, इसलिए हमने एंट्री बनाई ली इसकी। वर्किंग नोट आपने सारे बनाने हैं, घर पे इसी क्वेश्चन को आपने दोबारा प्रैक्टिस करनी, जब तक परफेक्शन ना आ जाए बेटा छोड़ना नहीं है। कम से कम 2 से 3 बार आपकी मेहनत चाहिए। आप 10 क्वेश्चन बनाओ, उससे बेहतर है कि एक ही क्वेश्चन को कम से कम इतनी बार बनाओ कि पूरे स्टेप याद हो जाए आपको। हम प्रो राइटर में ऐसे नहीं कि आप 10 क्वेश्चन बना के सीखें चीज़ों को, आप पहले क्वेश्चन में उसको कई बार कर लीजिए जिससे आपके अंदर स्टेप याद हो जाए, आपको चीज़ें समझ में। अच्छा कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ ये क्या हुआ वो क्या हुआ। प्रोसेस में दिक्कत हो सकती है, इतना लंबा प्रोसेस है कि कहीं पे कुछ भूल सकते हैं आप, इसलिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है सर? नोट करेंगे?